सरकार नाल मिलन दे रूप नहीं लाए, जेड़े सरकार दे विरोधी ने। विरोधी दलों से मिले हुए हैं, मंच पर उन्हें चढ़ने की अनुमति नहीं, लेकिन आपने उनसे मंच साझा किया, इस तरह का आरोप लग रहा है जलोनी साहब, क्या कहना है उसमें? जहाँ तक मंच साझा किया, कोई मंच साझा नहीं किया। किसी राजनेता की रैली में गया हो तो वो बताइए, जो बात है उसको कोई और ही रूप दे दिया गया। कुछ समाज सेवी लोगों ने इकट्ठे होकर कमेटी बनाई, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपोजिशन जो है, उसको भी अपनी बात देश के आगे रखनी चाहिए। उसको भी जो आज हालात चल रहे हैं इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और उन्होंने अपोजिशन के लीडरों को बुलाया, 10-12 पार्टियों के लोग थे, मैं भी शामिल हूँ उसमें। अब वो दर्शा ऐसे दिया गया जैसे मैं सारा कुछ करने वाला मैं ही हूँ, एक बात। दूसरी बात, ऐसा दर्शा दिया गया जैसे ये कोई षड्यंत्र रच रहा है। वो राजनीतिक पार्टियां जब तक नहीं बोलेंगी तब तक सरकार वोट से नहीं डरती, तब तक उसको डर पैदा नहीं होता कि तेरी वोट कटेगी, क्योंकि हमें तो वोट लेनी नहीं, हमारे से तो उनको वोट का डर नहीं। और आखिरी डर जो राजनीतिक पार्टी को होता है वो वोट का डर होता है, बाकी तो उसके पास कंट्रोल करने का बहुत कुछ है। तो वो एक डर पैदा करना उनके अंदर, वो मेरी विचारधारा है, उनकी विचारधारा दूसरी तरह की हो सकती है। इसमें आंदोलन को तोड़ने की या इसमें बहुत पाप करने जैसी कौन सी बात होगी? वो तो कोई बात ही नहीं हुई कि भी ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, उनसे तेरी फोटो देखी है, मैं कोई छुप के कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, खुले में है, कोई पर्दे में है, ये डाका मार लिया मैंने कहीं। तो ये जो चीजें चला देनी है ना, ये बदकिस्मती है आंदोलन को तोड़ने का। दूसरी चीज भाई, वो अंदर बैठ के बात करे ना, मेरे को तो बुलाया ही नहीं। जब बुलाया ही नहीं, बुलाने से पहले ही कुछ इस तरह का कर देना, और फिर वो मीडिया में कैसे आया मेरे को तो ये नहीं पता। आप सोच सकते हैं अगर मीडिया में आया, और अंदर तो उन्होंने कहा कि हमने मीडिया में कोई ऐसा पास नहीं किया, कि कोई मीडिया में ही बोल देगा। जो मीडिया में आया वो कैसे आया, वो फिर कहीं ना कहीं कुछ और बात पीछे है ना। तो ये सब चीजें हैं, इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। जिन्होंने मीडिया में गया उनको निकालना चाहिए संगठन से। अभी आपकी बैठक होने वाली है उनके साथ, और आप 3 सदस्य कमेटी जो उसके समक्ष पेश होंगे? मेरे पास तो अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है, किसी का मैसेज आएगा फिर बात करूंगा। बुलाएंगे तो जाएंगे, मैंने जाने से कभी इनकार ही नहीं किया। और वो वैसे पहले भी अगर वो इकट्ठा हो गए, ये कह देते नहीं जाना तो भी ना जाता, तो कहा ही नहीं। संयुक्त किसान मोर्चे ने तो कहा ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे की तो मीटिंग नहीं हुई। सर, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सस्पेंशन की, आपको लेकर के सस्पेंशन की बात भी सामने आ रही थी, खबरें आ रही थी, इस पर कुछ जानकारी आप? अब वो कैसे सामने है ये आपके? पहले तो मेरे यही सवाल है कि जब वो खबर मेरे पास नहीं आई तो मीडिया के पास पहले कैसे आ गई? मीडिया को वो बात आखिर किसने की? संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, उन्होंने अपने प्रेस नोट में नहीं कहा, फिर ये मीडिया के पास सस्पेंशन वाली आई कैसे? जिसके माध्यम से खबर गई उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए संयुक्त मोर्चा। सर, यानी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश और साजिश रची जा रही है, और कौन रच रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये है कि इसको कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, और शायद कुछ लोग हमारे इस बात को नहीं समझ पाए, शायद कहीं इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं, इस तरह की खबरें देने की या इस तरह की बात करने की, लेकिन उनकी किसी चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम इस आंदोलन को जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करते रहे। विपक्ष के साथ जो पीसी हुई उससे एतराज है संयुक्त किसान मोर्चे को, दोबारा इस तरह कुछ होता है विपक्ष की तरफ से, क्या आप उसका विपक्ष में शामिल होकर जाएंगे दोबारा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मैंने ये कहा कि अगर वो मेरे को पहले कहते कि हाँ से इससे आंदोलन का नुकसान होगा, मैंने तो उनको पहले बता दिया था कि आंदोलन का कोई भी नुकसान हो ऐसा तो हम करेंगे ही नहीं किसी हालत। सोच का फर्क है, विचारधारा का फर्क है। मेरी विचारधारा इससे फायदा होगा, उसकी विचारधारा इनसे नुकसान होगा। विचारधारा गई तो है। आपकी विचारधारा क्या है, क्या सेहत मिल रही है आपकी विचारधारा? मेरी विचारधारा ये है कि जो अपोजिशन है वो वोट लेते हैं। अगर जीतने वाले को 35 वोट पड़ी है तो अपोजिशन के अगर सारे मिला दे तो उनको 65 वोट पड़ी है। 65 वोट पड़ने वाले अगर एक मता पास करते हैं, 65 वोट वाले अगर रेजोल्यूशन पास करते हैं कि ये कानून गलत है, तो बहुमत किनका हुआ? वो तो आज तक बोले नहीं जिनका बहुमत है, वो तो बोले नहीं आज तक। क्यों नहीं बोले? जब वो वोट लेने हमारे बीच में आते हैं तो इस मुद्दे पे वो चुप क्यों है, और इस मुद्दे पे हम उनको रोक क्यों रहे हैं? अपने बीच में से रोके ना, अपने बीच में तो हमने उनको नहीं बुलाया, लेकिन वो अलग बोल ले तो उनको बोलना चाहिए ना अलग। तो
बस वो एक था, एक कोऑर्डिनेशन उनका कर दें, और वो कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनाई हुई है। तो वो एक बात मैं ये कहता हूँ कि जितनी वजन है हमारी बात में, इससे ज़्यादा वजन उनकी बात में होगा अगर वो इकट्ठे हो जाए तो। थैंक यू।